जय जोहार। ये हरे इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में हरो नेहा साहू इंडियन न्यूज आपके स्वागत करते। ता आवो देखथन आज का समाचार है। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला के आए, जी हाँ, किसान नेता योगेश तिवारी हा पर्यावरण संतुलन बनाए बर अपन गांव निवनारा में पेड़ लगाइस और रक्षा करे के संकल्प घलोली से। किसान नेता योगेश तिवारी हा कहिस कि पेड़ पौधा ले निशुल्क मिले वाले हवा भी महामारी के समय मरीज ला खरीदेला पड़थे। ऐसन में हम सभी हरियाली के महत्व ला समझबो, पर ये यहाँ आके थमे के बजाय एला संरक्षण देना ही हमार दायित्व है। तेकरे सेती प्रत्येक ग्रामीण और नागरिक मन के जवाबदारी है कि हम सब पेड़ तो लगाबो, साथ ही ओकर सेवा भी करबो। और हम सब संकल्प लेथन कि हर साल कम से कम जतका हो सके उतका पेड़ लगाबो और पौधा ला पेड़ बनत ले ओकर देखभाल और सुरक्षा करबो। यही कड़ी में किसान नेता पर्यावरण में संतुलन पर लोग मन ला अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे की अपील करे है। संकल्प लिया है कि हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए। आज पूरे हमारे इस विश्व में आज हमारी जो धरती है उसका पर्यावरण नष्ट हो रहा है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं उनसे जो प्रदूषण फैल रहा है, मानव जीवन को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। तो आज पर्यावरण के दिवस हम लोगों ने वृक्ष लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और आगे भी इस तरह से कार्य हम लोग करते रहेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य किसान मन पर कैसे वरदान साबित हुई ओ समय देखेला मिलिस जब आवक में बढ़े ले कारोबारी मन अचानक महुआ फूल के दाम ला गिरा दिस। ऐसा समय में सरकार के MSP लघु वनोपज योजना में संग्रहण मन ला बहुत घाटा ले बचाइस। ग्रामीण इलाका में वनोपज ग्रामीण मन के आय के प्रमुख स्रोत आय, महुआ भी एमे से एक है। गरियाबंद जिला में महुआ ग्रामीण मन के आय के प्रमुख जरिया है। ए बार महुआ के फसल अच्छा हो है, तब बाजार में आवक बढ़ते ही कारोबारी मन फसल के दाम ला घटा दिस। 38 रुपया बिके वाले महुआ फूल के दाम अचानक 25 रुपया हो गए, मगर ग्रामीण मन ला कोई नुकसान नहीं हुई। संग्राहक मन अपन महुआ फूल ला MSP के तहत सोसाइटी में 33 रुपया में बेचत हवे। हमारा गांव से सेठ मारवाड़ी मन 25-26 रुपया रेट में लेते हैं। हमारा समिति शासकीय में 33 रुपया के दर से पब्लिक को मुहार को मैं भी बेचा हूँ। मेरा ख्याल से रेट के 5 कुंटल 20 किलो बेचे हूँ। ये हाट बाजार से महुआ आया है, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। इसको फिर चेक करके हम बताएंगे कि महुआ कैसा है। अच्छा, तो क्वालिटी चेक कर रहे हैं। क्वालिटी चेक करके हम लोग चेक करने के बाद इसको पास करते हैं। प्रभारी केंद्र में मतलब प्रभारी ग्रुप में ना 10 लोग 11 लोग। छत्तीसगढ़ में महुआ ग्रामीण मन के आय के कतका बड़े स्रोत आए, एकर अंदाजा यही बात ले लगाए जा सकते कि गरियाबंद जिले में अकेला देवभोग परिक्षेत्र में शासन 80 महिला समूह ले जुड़े 1000 महिला से 2 करोड़ 31 लाख के महुआ फूल खरीदे हैं, जबकि वन मंडल स्तर में ये आंकड़ा 3.25 करोड़ से अधिक के हरे। महुआ फूल 33 रुपये किलो के हिसाब से है, 3300 रुपये कुंटल। तो अभी हमारे लगभग देवभोग परिक्षेत्र में लगभग 7000 कुंटल महुआ फूल खरीदा जा चुका है, जिसमें से लगभग 2.5 करोड़ रुपए संग्राहकों को सीधे उनके खाते में वितरण कर दिया गया है। और पूरे वनमंडल में लगभग 9000 कुंटल वैसे आने का संभावना था और आ ही चुका है। और इस टाइप का मतलब संग्राहकों को सर्वाधिक लाभ बोलने से इस वर्ष महुआ फूल में उनको मिला है। एक बार महुआ फूल के अच्छा फसल ले जहाँ किसान मन गदगद है, वहीं वन विभाग लघु वनोपज खरीदी के लक्ष्य ला और तेजी से आगे बढ़ा है। विभाग ए बार जिला में 15.49 करोड़ के लघु वनोपज खरीदे के लक्ष्य बना है। महुआ फूल खरीदे से ही विभाग ला बड़ा उम्मीद है। उन्होंने रेट पूरा गिरा दिया, 26 से 27, 28, 26 रुपए में लेना शुरू किया। तो उन्होंने हमारे संग्राहकों ने बहुत अच्छा दिमाग से काम लिया और उन्होंने बेचना बंद कर दिया, अपने पास रखे रहे। हमारा MSP दर जो है 33 रुपया है और जब मार्केट में व्यापारी नहीं लेने लगा और हमको भी पता चला कि भाई ये संग्राहकों के साथ ज्यादती हो रही है, उनको कम में लिया जा रहा है, तो 33 रुपये की दर से हमने यहाँ के खासकर देवभोग क्षेत्र में और पूरा जिला में ये खरीदना शुरू कर दिए। और इसमें लगभग हमारे 3 करोड़ रुपए भुगतान किया जा चुका है, अच्छी क्वालिटी का, और अच्छा संग्राहकों ने कलेक्शन किया था, बहुत अच्छा।
बिचौलिया और कारोबारी मन के चंगुल ले बचाए बर ही सरकार ह किसान मन के फसल और लघु वनोपज ला MSP में खरीदे के गारंटी दे ही, जो किसान मन ला घाटा ले बचाही, बिचौलिया और कारोबारी मन के मुनाफा में अंकुश लगाही। गरियाबंद ले इंडिया न्यूज बर लोकेश्वर सिन्हा के रिपोर्ट। एक दहान कोरबा पुलिस कप्तान भोजराम पटेल हा लगातार सोशल पुलिसिंग ला मजबूत करे बर जोर देवत है, साथ ही गांव जाके लोग मन के समस्या ला सुनत है। वहाँ दूसर डहान थाना में पदस्थ पुलिस कर्मी मन ऊपर गरीब लोग मन ला जेल में डाल के धमकी दे के रकम वसूल करे के गंभीर आरोप लगत है। कोरबा SP कार्यालय परिसर में खड़े ए लोगन मन बांगो थाना इलाका के चुलभट्टा गांव ले आए हैं। ए मन के आरोप है कि पुलिस हा गलत कार्रवाई करे है। ग्रामीण मन के मुताबिक गांव में रहे वाला एक युवक हा शराब के नशा में धुत होके ओकर मन ले बदतमीजी करथे और विरोध करे मा मारपीट घलो करथे। लंबा समय से ग्रामीण मन पताड़े थे और एकर शिकायत लेके बांगो थाना पहुंचे रही से। एकर मन के शिकायत पर कार्रवाई करे के बजाय पुलिस हा ओमन ला धमकाए लागिस। थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल खूटे द्वारा गलत मामला में फंसाए के धमकी देगिस। इतना ही नहीं, नगद रुपया के मांग भी करेगिस। भयभीत ग्रामीण मन कुछ रुपया हेड कांस्टेबल ला दे भी दिस, मगर एकर बाद भी बात नहीं बनिस। वह लगातार प्रताड़ित करत है, जेकर ले तंग आकर पीड़ित ग्रामीण मन हा SP से मदद के गुहार लगाइस। इस संबंध में हेड कांस्टेबल से बात करे है तो ओहा ए आरोप ला एक सिरा ले खारिज कर दिस। हमला एक जन आदमी है पी पाए के रात के पास रात के रेन झगड़ा करते, एक जन ला कहत पूरा गांव ला बकते हो तानी सहायते गनी के पात हम मन भाई अब ज्यादा से जाते तो काहे चला पाते नहीं जाओ हटो यहाँ से कहे तुम लोग मारे पीटे वही से कह के वो हम हटे दे। कोई मुंशी जी है पैसा 5000 भरे हम ओकरे बारे की नहीं तो टूरा मल्ला अंदर कर दूंगा मारो साला पट्टा में कहे। मुझे अभी ज्ञात हुआ कि बांगो थाना अंतर्गत ये ग्रामीण जो लेपरा पंचायत के ग्रामीण हैं, इनके द्वारा पुलिस में एक व्यक्ति के द्वारा जो गुंडागर्दी की जाती थी उसको शिकायत करने का मामला आया था। तो उल्टे शिकायत ना करके इन्हीं पर पुलिस जो है तुमको अंदर कर दूंगा करके पुलिस के पैसा की मांग किया, ऐसा मामला आया है। और इन्होंने बताया कि 5000 रुपये इन्होंने दे भी दिया है। हम न्याय चाहते हैं। इतने अच्छे प्रशासक SP के रहते हुए इस तरह का कार्यक्रम कारनामा एक होता है तो बड़ा समाज के लिए भी और कानून व्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। हम कार्यवाही चाहते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलबो इंडियन न्यूज में। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी मन के स्वागत है। गुणवाना गणतंत्र पार्टी के लोगन मन 25 सूत्री मांग ला लेके धरना प्रदर्शन करिस। प्रदर्शन करे के बाद कलेक्टर कार्यालय डहान बढ़त रही से, तभी पुलिस आश्रु गैस के गोला छोड़िस और हल्का बल के प्रयोग भी करिस। गुणवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्थानीय प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए जमकर हल्ला बोले हैं। पार्टी के लोग मन के मुख्य मांग है कि आदिवासी जमीन पर गैर आदिवासी मन कब्जा करे है। साथ ही स्थानीय प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी उनकर द्वारा दिए जाने वाले आवेदन पर विचार नहीं करे, जैसे जनहित मामला में मिलाकर 25 सूत्री मांगों ला लेकर धरना प्रदर्शन करे है, जेकर बाद ये लोग सीधा कलेक्टर कार्यालय जाने लगे। हालांकि मौके में SDM तहसीलदार रही से ओकर बाद भी ये लोग कलेक्टर कार्यालय जाने के जिद में अड़े रही से और भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़त रही से। इस दौरान पुलिस द्वारा बनाए गए बैरिकेड्स ला तोड़ के कार्यालय डहान जाए लगी से, तब पुलिस हल्का बल के प्रयोग करी से। हालांकि SDM ने धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी मन ले बातचीत करके और कलेक्टर के आश्वासन दे के बाद प्रदर्शन ला समाप्त करी से। हमारा जो पिछला मांग था 25 सूत्री जो भी क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर था, जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है और उस पर हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि यदि इन पर कार्रवाई नहीं होती तो हम अपना एक अगला आंदोलन करेंगे। लेकिन आज के आंदोलन में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा जो रवैया अपनाया गया, जो आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए,
महिलाएं भी थी हमारे साथ, बच्चे भी थे। तो ये प्रशासन का जो ये तरीका है ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि जो जितनी भी जो समस्याएं हैं सारे जनहित की समस्याएं हैं और प्रशासन खुद मान रही है कि ये जो समस्याएं हैं, जो भी हमारी मांग है वो जायज़ है। जी हाँ, ज़्यादातर मांगे ऐसे हैं जो अतिक्रमण के मामले हैं, राजस्व विभाग से संबंधित 170 खा से संबंधित मामले हैं और कुछ जो है पंचायत से संबंधित मामले हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले राजस्व विभाग से संबंधित है, जिसमें किसी की ज़मीन जो है किसी और के द्वारा या तो कब्जा किया गया है, फिर अतिक्रमण संबंधित मामले। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन उसी स्तर पर काम नहीं कर पा रहा है कि अगर यदि किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ने उस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ तो वो लिखित रूप से तो है उनके पास, लेकिन ज़मीन को खाली करा कर उनको देना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे केस हैं क्षेत्र में। आज जो प्रदर्शन था गुरु नानक गणतंत्र पार्टी का, उसमें अभी उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और पूर्व में उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा था वो इस बात से नाराज़ थे कि उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। उनको अवगत करा दिया गया है कि सभी बिंदुओं पे कार्रवाई जारी है और प्रक्रिया अनुसार उनका यथाशीघ्र निराकरण कर लिया जाएगा। गुरु नानक गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के लगभग 400 लोग इकट्ठे होकर के एक रैली के स्वरूप में यहाँ धरना प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित हुए। साउंड सिस्टम का उनके द्वारा प्रयोग किया गया और जिसकी किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। साथ ही उनके द्वारा कुछ हथियार, जो उनके पारंपरिक हथियार बोल करके इन लोगों ने डंडा, धनुष बाण के साथ में तलवार, फरसा इत्यादि भी रखे हुए थे। उसके साथ में रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट घेराव का प्रयास कर रहे थे, जिसको पुलिस के द्वारा रोका गया। बैरिकेडिंग्स लगा करके अलग अलग लेयर्स में हमने उनको प्रोटेक्ट किया था और वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल भी डालने का प्रयास किया गया, जिसको भी पुलिस द्वारा छीनकर उस व्यक्ति को सुरक्षित किया गया। और उस समय प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल पर रोक करके उन्हें समझाइश दी गई और उनका ज्ञापन दिया गया। और चूँकि ये बिना अनुमति की रैली थी और हथियार बंद था और जो भी इनके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई, जो तहसीलदार की रिपोर्ट पर हमने इस पर अपराध पंजीबद्ध किया है और आगे भी पेशना की। कोरबा के मिसिया गांव के तीरमा एक युवक और महिला एक साथ फांसी लगा के जान दे दिस। नदी पार में पेड़ से लटके लाश मिलिस। नदी के किनारा में लटके लाश ला देख के गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौका में पहुंची और शव के पंचनामा करिस। आप मल्ला बता दें कि फांसी से लटके ये लाश 20 वर्षीय संतराम और 24 वर्षीय करिश्मा धनवान के हरे। एकर बीच में देवर और भाभी के रिश्ता रहीस, लेकिन कुछ साल से एमन पति पत्नी के रूप में रहत रही से। बताए जाते कि 3 साल पहले करिश्मा अपन पति ला छोड़ दिस और संतराम के साथ रह लागिस। ये बात लेकर परिवार के सदस्य मन ला कोई आपत्ति नहीं रही से और ना ही ओकर पति एकर विरोध करिस। करिश्मा और संतराम पिछले 2 साल से बिलासपुर में रहा थे। एक दिन पहली एमन अपन गांव मिसिया आए रही से और सुबह के वक्त एक साथ फांसी में झूल गए। थाना पसान के कोरबी थाना क्षेत्र में मिसिया गांव में वहां के रहने वाले 2 पति पत्नी की तरह रहते थे लोग। उनका एक का नाम है संतराम धनवार, उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास है, और उनकी पत्नी, उनका नाम करिश्मा धनवार, ये 24 वर्ष के आसपास। दोनों पिछले 1 महीने से कहीं बाहर बिलासपुर में कमाने खाने गए हुए थे और घटना दिनांक को ही शाम को ये लोग वापस आए थे और अपने घर के पास के ही जो जंगल क्षेत्र है उसमें दोनों फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। कोरबी चौकी में इसमें मर कायम किया गया है, आगे की योजना की जा रही है। सरगुजा जिला में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ठेकेदार अधिकारी किस प्रकार पलीता लगावत है, ये बात के अंदाजा सड़क की गुणवत्ता देख के लगाए जा सकते। लखनपुर जनपद के अंतर्गत बिलासपुर मेन रोड ले कुन्नी सड़क तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत डामरीकरण व सीसी सड़क निर्माण के कार्य चलत है। जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ठेकेदार LC कटरे कंपनी कोरबा द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बारिश से पहले ही जर्जर और खराब होने लगिस। आप ला बता दें कि सड़क ला करीब 1 करोड़ 64 लाख रुपए के लागत से बनाए गए रही से। सड़क की गुणवत्ता अतका खराब है कि जगह जगह से ओहा टूटे लगिस। ग्रामीण मन आरोप लगा है कि ठेकेदार द्वारा घटिया सड़क सामग्री इस्तेमाल करे गए है, जिला लेके ग्रामीण मन बहुत नाराज है। तस्वीर में स्पष्ट देखा था कतका घटिया स्तर के सड़क निर्माण कराए गए हैं। जिला लेके विगत दिनों पूर्व ग्राम बंधा सरपंच सीताराम के नेतृत्व में ग्रामीण कर्मपाट घाट पहुंच के निरीक्षण में आए विभाग के अधिकारी मन से घटिया सीसी सड़क निर्माण के कार्य ला लेके शिकायत करे है। जेकर बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उच्च अधिकारी के द्वारा मौका पर ही सीसी सड़क ला उखाड़ कर नवा सिरे से सड़क निर्माण कराए जाए के निर्देश दे है, पर अब तक ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण नहीं कराए गए है।
ये प्रधानमंत्री वाला सड़क लखनपुर से कटिंदा तक का है। हमारे ग्राम करमपाट घाट है, वहाँ पर एकदम घटिया निर्माण हुआ है। इसको साहब लोगों को कई बार बोले थे, आज तक वो ध्यान नहीं दिए। गिट्टी उखड़ना शुरू हो गया है और ये पूरा इधर का पूरा आने जाने का मेन रोड है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि अब ये जब तक नहीं बनेगा और जब तक बन जाएगा, मतलब जल्दी से जल्दी बनाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो पूरा बस्ती वाले बोल रहे थे कि नहीं हम लोग चक्का जाम करेंगे। तो सर हमारे यही शिकायत रही कि रोड है बढ़िया से बनती, रोड है काहे कि 3 इंची 4 इंची ढलाई है और बढ़िया से नहीं बनी से लमसम 3.5 महीना की 4 महीना हो थे बनाए। अब अभी से यह टूटना फूटना चालू होगी से। अब ये सीसी रोड बना है तो प्लास्टिक लगा हुआ है सर, और सीसी रोड के ऊपर सीसी रोड डाले हैं और सीसी रोड तो टूट रहा है, देख रहे हैं ना, देखे तो अभी। तो भाई इसका मजबूती इसका क्या है, कितना इंच मोटा बनना है, कितना इंच पतला बनना है, उसमें हमको जानकारी नहीं है। और मेरा 8-10 महीना का पैसा भी रुका है इसमें। मैं घर को मेरे किराया में से दिया हूँ पैसा, उसको 10-12 बार बोलने के लिए हो गया, पैसा नहीं दिया है आज तक। कहाँ हुआ है, तो यही तो टूट रहा है। ये तो 10 साल के आते आते खत्म हो जाएगा, 5 साल नहीं जाएगा। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। हमन फिर बोलबो इंडियन न्यूज़ सन हर पल हर क्षण हर सच लेके। जय जोहार।